हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला है जिसमें मैंने ये बात को यहाँ पे खत्म किया था कि ये जो बुलेट बाइक जो है पति चोरनी ने नहीं, मिस्टर फसाद ने खुद लिया था। ठीक है, इस वीडियो में आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि ये जो बाइक है, बुलेट बाइक जो है, मिस्टर फसाद ने खुद अपने अकाउंट से लिया है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ। और अभी जो है मिस्टर फसाद के इंस्टाग्राम पे पति चोरनी के पुराने पुरानी वीडियो आ रहे हैं। पति चोरनी और मिस्टर फसाद के साथ एक पुरानी पुरानी वीडियो आ रहे हैं। एक चीज और मैं आपको पीछे लेके जाना चाहती हूँ। पति चोरनी जब ये पंगा लिया था, जब गाली गलौज मेरे को दे रही थी, उस टाइम बोल रही थी कि मैं अपने चैनल से अगर तेरे ऊपर स्ट्राइक नहीं मारा तो मैं अपने मिस्टर फसाद का भी चैनल का यूज करूंगी। ठीक है, मेरे पास ऐसे टोटल जो है 3-4 चैनल हैं और मैं ही हैंडल करती हूँ मिस्टर फसाद के चैनल को। ठीक है, आईडी को। तो ये पति चोरनी जो है अभी मिस्टर फसाद के चैनल पे जो है इंस्टाग्राम आईडी पे पति चोरनी का ओल्ड वीडियो आ रहे हैं। अभी अगर प्रेजेंट वाला जो वीडियो आता पूजा पाठ वाला तो हम समझ भी लेते कि अभी प्रेजेंट वाला ये वीडियो शूट हुआ है। मिस्टर फसाद हो सकता है आईडी खाली जा रहा है, इस वजह से अपलोड कर रहा है। मगर यहाँ पे पति चोरनी जो है खुद अपने आईडी से वीडियो उठाकर, अपने आईडी से, ठीक है, मिस्टर फसाद की आईडी नहीं, अपने आईडी से, अपने इंस्टाग्राम आईडी से उठाकर मिस्टर फसाद की आईडी में डाल रही है। मतलब पब्लिक को यह दिखा रही है कि देखो भाई मिस्टर फसाद हमसे कितना प्यार कर रहा है, अब मेरे पुराने वाला वीडियो डाल रहा है। इस तरीके की पब्लिक के बीच में अपना इंप्रेशन जमाना चाहती है और बार बार आकर बोलती है कि तुम सबको इतना ही मर्जी है तो मिस्टर फसाद को मना लो। मैं तो कभी नहीं चाहती, मैं अगर ये बंदा मेरे साथ नहीं भी रहेगा तब भी मैं जी लूंगी और रहेगा तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल दो भाई, बोल दो मुझे छोड़ के जाने के लिए। ये सिर्फ कैमरे के सामने का है, ठीक है, और कैमरे के पीछे कुछ और इसका गुल खिल रहे हैं। ते पति चोरनी आपने सब देखा। ये पति चोरनी अभी कुछ महीने पहले 5-6 महीने पहले जब ये पति फर्स्ट वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाई थी, इसके चरित्र के ऊपर जब जा रही थी, जिसमें मिस्टर फसाद लाइव में आकर बोला था कि अगर प्यार करता हूं ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से तो वो मैं अपनी माँ से और जो पति चोरनी है उसके बच्चे से। ठीक है, और फर्स्ट वाइफ के बच्चे को बोला कि नहीं मैं करता हूं। उसके बाद उसने एक शॉर्ट वीडियो बनाता है इंस्टाग्राम पे और फिर बोलता है कि जब मैं घर गया था ना तो मेरा जो अरब है, मेरा बेटा है, वो हमसे बात नहीं कर रहा था, वो रोने लगा। तो फिर मुझे भी बहुत ही गिल्ट फील हुआ और फिर मैंने सॉरी मांगा और मैं ये सॉरी जो है सोशल मीडिया पे मैंने अपने बेटे को गलत बोला, मैं अपने बच्चे के बारे में इस तरीके से बोला और एक बाप होने के नाते मैं फिर से सोशल मीडिया पे मैं माफी मांगती हूँ अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा जो है मेरे वजह से उसको तकलीफ हुआ। ठीक है, ये वीडियो बनाया था। मगर यहाँ पे पति चोरनी क्या गुल कर रही है उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, ये सब कुछ पति चोरनी के ही षड्यंत्र है। पति चोरनी इससे पहले भी बोली थी मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो आजाद कर दिया, जाए अब उसके पास जाए। ठीक है, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, अब जाए, मैं पूरी तरीके से आजाद कर दिया। नहीं तो और जी ले अपने लाइफ, इस तरीके से पति चोरनी बोल रही थी। अब खुद सोचो कि एक औरत की जगह पे रख के सोचो। ये पति चोरनी बोली कि जो मैंने 15 साल पुरानी जो गलती करा है ना उस गलती को मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मैं अपनी गलतियों में सुधार करना चाहती हूँ। मैंने 15 साल इंजॉय किया, अब मैंने उसका पति को दे दिया। ठीक है, इस टॉपिक को मैं दोहराऊंगी, क्लियर करूंगी, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अभी प्रेजेंट में जो बुलेट बाइक के ऊपर जो बातें चल रही है ना उसके ऊपर मैं क्लियर कर दूं। मिस्टर फसाद लाइव में आता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये मुझे पति चोरनी ने दिया है। ठीक है, ये पति चोरनी ने मुझे बुलेट बाइक दिया है और मेरा 2 तारीख को आता है बर्थडे, 2 जनवरी को आता है मेरा बर्थडे और मुझे पहले ही दे दिया है बुलेट बाइक गिफ्ट में। तो या उसके बाद ये मिस्टर फसाद का ऑपरेशन कौन करवाया था? फर्स्ट वाइफ ने ऑपरेशन करवाया। ठीक है, मगर कभी भी जिक्र नहीं किया कि मैंने क्या किया, नहीं किया, कितना दिया, नहीं दिया। ये तो मिस्टर फसाद खुद अलबलाते रहता है, जो इसके मन में आता है वो करता है। मगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, भले ही मिस्टर फसाद का ये मजबूरी रहे कि अपनी पहली पत्नी से प्यार करता है, वैसे दोनों बीवियों से प्यार करता है, पहली वाली को भी हर वो खुशी देना चाहता है, मगर इसकी मजबूरी समझ लो या जो भी कुछ समझ लो। मगर यहाँ पे अगर ये आदमी सच में मर्द है और
ये समझदारी से काम लेता ना तो दोनों बीवियों को खुश कर देता है। ये भले ही कितना भी नालायक, कितना भी चंट औरत क्यों ना हो, कभी कभी आदमी को ना अपना अवतार दिखाना चाहिए, कभी कभी आदमी को अपनी औकात दिखाना चाहिए कि मैं आदमी मर्द जात हूं। ठीक है, मैं मर्द जात हूं, भड़वा नहीं हूं। जहां पे औरत गलत कर रही है उस गलत में भी आदमी को साथ देना पड़े, एक सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए एक बीबी को खुश करने के लिए एक बीबी सुसाइड कर ले, उसका बच्चा अनाथ होने के लिए इस तरह बिखरना शुरू कर दे, तो क्या एक आदमी को अपनी औकात नहीं दिखाना चाहिए कि मैं मर्द हूं, मैं भड़वा नहीं हूं? तो ये आदमी को मैं बताना चाहती हूँ, ये प्यार तो करता है फर्स्ट वाली से, मगर इजहार नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो इसकी पति चोरनी है ना, बहुत ही चंट, बहुत ही नीच और गिरी किस्म की औरत है। अपना झूठ को सच बताने के लिए कोई भी देवी देवता का कसम खा लेगी, अपने माँ बाप का कसम खा लेगी, अपनी औलादों का कसम खा लेगी, जो कि मैंने बता दिया विद प्रूफ कि देखो महाकाल की झूठी कस्में खा रही है, महाकाल की झूठी कस्में खा रही है। अपनी बेटा को कई बार इसने झूठी कस्में खा ली, जो कि एक माँ के लिए ना, उसका बेटा जो होता है ना, जो अपने जिस्म से पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा है, कोख में रखा है, अपना छाती का दूध पिलाया है, उस माँ के लिए ना उसका बच्चा जो है ना एक जिगर का टुकड़ा होता है। ठीक है, उस बच्चे के लिए ना एक माँ कोई भी हद पार कर सकती है, मगर ये औरत जो है अपनी झूठ के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए अपने बेटे को भी बलिदान कर देती है, बलिदान दे देती है। ठीक है, यहाँ पे पति चोरनी हर किसी के माँ बाप को अर्थी चढ़ा रही है, हर किसी के माँ बाप को गंदे गंदे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। जो रिएक्शन दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, जो इसको लाइव में आके जो कमेंट करता है ना, ऑडियंस को भी इस तरीके से नीचता लेवल से ये करती है। ठीक है, ये इतनी नीच औरत है। उसके बाद ये मिस्टर फसाद को मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से वो सेकेंड वाली का पक्ष ले रहा है, उसी तरीके से उसमें बात को थोड़ा सा फर्स्ट वाइफ का भी बात इसमें डाल देता कि फर्स्ट वाइफ का भी जितना औकात है भाई, अपनी औकात के हिसाब से मुझे वो बहुत प्यार करती है, मुझे उस सिचुएशन में प्यार किया था ना, मुझे फर्स्ट वाइफ उस सिचुएशन में एक्सेप्ट किया था जिस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अपने माँ बाप के आधारित था, मैं अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहा था। उस टाइम मेरी फर्स्ट वाली ना मुझसे प्यार किया था, मुझसे शादी किया था। और अभी मैं बीमार पड़ा ना, जो अभी मेरा जो हार्ट का सर्जरी हुआ ना, उसका भी पैसा जो है मेरा फर्स्ट वाली ही दिया है। तो प्लीज मेरा फर्स्ट वाली को इस तरीके से मत बोलो, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, और जितना इसकी औकात है ना, जितना वो मेहनत करती है ना, वो भी बहुत मेहनत करती है, वो भी बहुत मेहनत करती है, अपनी औकात किससे ज्यादा मेरे को करती है भाई, बहुत करती है। मगर यहाँ पे फर्स्ट वाली को कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। सोचो, एक औरत होने के नाते जरूरी नहीं है यार कि जिसके साथ वो हादसा हो ना, वो चीज वो उसी औरत को फील हो। ठीक है, हम भी उस चीज को फील कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है दुनिया के हर औरत वो चीज को फील कर सकती है कि सोचो, उसके सौतन की वजह से उसी का पति उसको इतना नीचा दिखा रहा है, उसको इतना डिप्रेस कर रहा है, इसका इतना मानसिक कंडीशन खराब कर रहा है कि फिर भी वो औरत जो है, फर्स्ट वाइफ जो है, सिर्फ अपने पति के बारे में कुछ भी कभी गलत नहीं बोल रही है। अब देखो भाई, एक कंटेंट रहे या कुछ भी रहे, मगर यहाँ पे समाज में गलत संदेश तो जा रहे हैं। ठीक है, गलत संदेश तो जा रहे हैं, मगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि क्या मिस्टर फसाद को क्या सोच समझ के मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए था? सोच समझ के कुछ भी बोल रहा है, उसको शब्द नहीं निकलना चाहिए था कि जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पे आके अपनी पहली बाली को इतना इंसल्ट करवा रहा हूँ, इतना नीचा दिखवा रहा हूँ, इतना मतलब इसको हेट दिलवा रहा हूँ यार, कि कोई भी औरत अगर फर्स्ट वाइफ की जगह पे होती ना, तो एक बहुत ही गलत कदम उठा लेती। और मैं समझ रही हूँ कि फर्स्ट वाली जब लाइव आई थी ना, और अपने मायके से ससुराल आ रही थी, बोल रही थी 10 मिनट का ही दूरी है भाई, ज्यादा दूर नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर पे, क्योंकि मेरी बेटी घर पे ही है। उसी लाइव में जब वो घर पे पहुंच जाती है ना, तो उसके आंखों से आंसू निकलता है, आंखों से आंसू निकलता है। वो बेचारी सोचती है यार कि मैं कुछ गलत ना करते हुए भी मुझे इतना, मतलब कंटेंट के नाम पे मुझे इतना हेट दिलवाया जा रहा है, कंटेंट के नाम पे मुझे इतना मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, कंटेंट के नाम पे, मगर कंटेंट के नाम पे उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, कंटेंट के ही नाम पे। तो क्या मिस्टर फसाद जब ये बोल रही थी कि ये पति चोरनी ने मुझे बुलेट बाइक गिफ्ट दिया, जो कि झूठ है,
पति चोर ने गिफ्ट नहीं दिया है, मिस्टर फसाद खुद अपने पैसे से लिया है। जब इतना इसको अप्रिसिएशन दे रहा है, इतना अप्रिशिएट कर रहा है लोगों के बीच में, इतना इसका डंका बजा रहा है, तो क्या फर्स्ट वाइफ को थोड़ा सा भी ये नाम नहीं ले सकता था कि फर्स्ट वाइफ भी मुझे बहुत ही ख्याल रखती है, मतलब जितना हो सके वो अपनी औकात के हिसाब से मुझे खुश करने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पे फर्स्ट वाइफ को कहीं से भी कहीं नाम नहीं लिया। तो क्या वो पत्नी जो है वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी? और जब ये डिप्रेशन का शिकार होगी ये लेडी, तो क्या खुद के अकेले भुगतेगी? क्या उसके दोनों बच्चे के मानसिक कंडीशन पे क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये पहले बताइए। इसकी बेटी ना, मैं फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूंगी कि देखो अब तुम्हारी बेटी ना 14 साल की हो चुकी है, 8 क्लास में पढ़ रही है, तो 13 साल 14 साल की तो होगी ही होगी, ठीक है। मगर मैं बोलना चाहूंगी कि उस बच्ची को ना अब बच्चे जैसा ट्रीट मत करो, ठीक है। बाबू बाबू है ना, तो बाबू मत बोलो इसको, मतलब बाबू बोलो, कभी कभी बोलो, क्योंकि ये बचपन से जब हम कोई अपने बच्चे को कोई नाम बोलते हैं ना तो आदत बन जाती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो एक माँ बाप होता है, जैसे कि हम बच्चे को जैसा ट्रीट करते हैं ना, बच्चे का मानसिक कंडीशन ना उसी हिसाब से भर जाता है, मतलब बनते जाता है। अगर मैं बच्चे को डांटते रहूंगी या बच्चे के बारे में नेगेटिव बोलते रहूंगी तो बच्चे का दिमाग ना नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। अगर बच्चे को मैं हद से ज्यादा प्यार कर रही हूँ ना, तो बच्चा जो है फूल के भांति हो जाता है, मतलब वो और ज्यादा एटीट्यूड में आ जाता है। तो एक पेरेंट्स होने के नाते, एक माँ होने के नाते, क्योंकि उसके लाइफ में, उस बच्चे के लाइफ में तो बाप नहीं है भाई, बाप कभी कभी आता है, तो उस लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाइफ की मैं बोलना चाहूंगी, तुम भी माँ हो तुम ही बाप हो, दोनों कंडीशन में आपको खुद अपने बच्चे को सुरक्षा पहुंचाना है और मानसिक स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, मानसिक कंडीशन से स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैंने वीडियो देखा है कल फर्स्ट वाइफ का, तो मैंने देखा है कि जो बच्चा है ना, मतलब फर्स्ट वाइफ की जो बेटी है ना, इतनी बड़ी तो है मगर वो मतलब बच्चे जैसी चीजें कर रही है, ठीक है। तो बच्चा है भाई, ठीक है, हम मान लेते बच्चा है, मगर एक माँ होने के नाते मैं बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चे को बच्चा जैसे ट्रीट मत करो, क्योंकि ये बेटी है, ठीक है, बेटी है, और उसको अपना मानसिक कंडीशन से स्ट्रॉन्ग बनाओ। और बाबू बाबू मत बोलो, इसको ओरिजिनल नाम लेकर बोलो, ठीक है। ओरिजिनल नाम लेकर बोलोगी ना तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। बाबू बाबू बोलते हैं ना तो जैसे लग रहा है कि छोटा सा लल्ला है, छोटा सा बाबू है, ठीक है। कभी कभी अपना बोलो, जैसे ज्यादा प्यार आ रहे हैं ना तो कभी कभी अपने बच्चे को लाड प्यार करो, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा लल्ला, जो भी कुछ भी बोलना सब बोलो, हर माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चे को। मगर एक कंडीशन ऐसा भी होता है ना कि बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको एक माँ बाप को टाइट भी होना पड़ता है। अगर उस जगह पे अगर अपने बच्चे को डांटना पड़े ना तो डांट भी सकते हैं, मगर हाँ शर्त यह है कि किसी के सामने नहीं डांटना है, किसी का सामने नहीं डांटना है। जैसे कि हम इतने बड़े हैं और मेरे सामने मेरा पति जो है किसी के सामने अगर मुझे इंसल्ट कर दे तो हम गलत फील करते हैं ना, गुस्सा आता है ना। और उसी तरीके से बच्चे को भी, अगर बच्चे को हम किसी के सामने डांटते हैं ना तो बच्चे के भी दिमाग में नेगेटिविटी जाता है, उसको भी गलत फील होता है कि मेरी मम्मी जो है दूसरे के सामने मुझे नीचा दिखाया और मेरे बारे में इस तरीके की बातें बोली। तो एक माँ बाप को कभी भी किसी के सामने, दूसरे के सामने कभी भी अपने बच्चे को नहीं डांटना चाहिए। दूसरे के सामने लाड प्यार करो, ठीक है, मगर जब घर में रहो ना तो उसको मानसिक कंडीशन से स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि वो बेटी है, बेटी है। और बाबू सच में बाबू जैसे ही है, ज्यादा ही बाबू है, तो उसको बाबू की दुनिया से निकालो भाई, बाबू की दुनिया से निकालो और एक सशक्त बेटी बनाओ, एक सशक्त लड़की बनाओ। क्योंकि ये 14 साल की हो चुकी है और इस तरीके से बिहेव मुझे नहीं लग रहा है कि समाज के लिए सही है। तो अपनी बेटी को समाज के लिए स्ट्रॉन्ग बनाओ, नहीं तो फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूंगी, फिर जो तुम्हारे साथ हुआ ना, भगवान न करे, खुदा न खास्ता करे ऐसे हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी, भगवान करे कि फर्स्ट वाइफ के दोनों बच्चे को इतना खुशी दे, इतना जिंदगी का हर वो खुशी दे जिसका वो दोनों बच्चा हकदार है, जितना वो अपने माँ बाप के लिए तड़पा है ना, जिंदगी में हर उसको खुशी मिले, ठीक है। मगर भविष्य के लिए मैं बोल रही हूँ, अपने बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करो। अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका बच्चा है ना, बहुत ज्यादा बच्चा है, तो उस बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको सही गलत में फैसला बताओ कि बेटा कब तुम्हें हंसना है, कब तुम्हें स्टॉप होना है, कब अपना डिसीजन लेना है, कब तुम्हें अपनी बातों को रखना है। स्ट्रांगली तरीके से रखो, ठीक है, शर्माना नहीं है, वो नहीं करना। जहां पे सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, उस कंडीशन में तुम हंसी मजाक कर सकती हो। मगर जहां पे सब लोग एक मतलब
कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जहां पे हंसी मजाक की कुछ भी नहीं है, तो वहां पे तुम्हें नहीं हंसना। तो एक माँ ही अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड कर सकती है, ठीक है, कि बच्चा एक कच्चा मिट्टी की तरह होता है और माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को कौन सा शेप में डालना है वो एक माँ बाप ही तय करते हैं। तो मैं फर्स्ट वाइफ को बोलूंगी कि अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाओ, ये बहुत ज्यादा बाबू है, ठीक है, बाबू की दुनिया से निकालो, उसका ओरिजिनल नाम लेकर बोलो, ठीक है, और ज्यादा लाड प्यार करो, सोते समय बच्चा को लाड प्यार करो, थोड़ी सी किस कर लो, वो कर लो, वो कर लो, मगर दिन भर बाबू 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 मत करो, ठीक है, उसको पढ़ाई पे फोकस करवाओ, सही गलत में फैसला दिलवाओ, ये सब चीजें करो और समाज के बारे में चीजें दिखाओ, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है ना तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।